अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शेखीन। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी यूनुस भाई फरमाएं। जी शेख, मेरा सवाल ऐसा है शेख कि हम कभी थोड़ी देर के लिए यूट्यूब, इंस्टा या ट्विटर देखते हैं तो उसमें कुछ मुसलमान ऐसे होते हैं शेख जो साफ दिखता है कि गुनाह कर रहे हैं। जैसे कोई एक भाई हो गए जो दाढ़ी काटते हैं, या फिर जैसे टाइट कपड़े पहनना, या फिर टखनों से नीचे पहनना, या एक औरत हिजाब ना पहनना और निकाब पहन के वीडियो के सामने आना। तो ये सब हम देखते हैं तो हम कमेंट्स में जाके कुछ नसीहत देने की कोशिश करते हैं शेख। तो ऐसा नसीहत करना सही है शेख, अच्छे अल्फाजों में? हाँ जज़ाकल्लाह। जी, बिल्कुल नसीहत करना चाहिए। अच्छे अंदाज में नसीहत करना चाहिए। अगर आप नसीहत कर रहे हैं तो इंशाल्लाह इसका अजर आपको मिलेगा। हालांकि बहुत सारे लोग इतने सरकश और मुतमर्रिद होते हैं कि हो सकता है आपको उल्टा सीधा भी वो बोलने लगे, लेकिन अगर वो उल्टा सीधा बोलेंगे तो इस पर भी इंशाल्लाह आपको अजर मिलेगा। तो अगर आप जा करके उनके अकाउंट पर नसीहत कर सकते हैं तो करना चाहिए। ये एक दावत का काम है, ये नहीं अनिल मुनकर है, जो बिल्कुल करना चाहिए। और यहाँ पे मैं एक चीज और अर्ज करना चाहूंगा। बहुत सारी खवातीन भी हमारा स्ट्रीम सुन रही हैं। ये बहुत बड़ा फितना जो है इस जमाने में आम होता जा रहा है सोशल मीडिया की वजह से, कि औरतें बाकायदा सोशल मीडिया पर दावत के नाम पर बहुत सारी ऐसी हरकतें करती हैं जिसकी हमारी शरीयत में गुंजाइश नहीं है। देखिए, औरत को भी दावत का काम करना है, जिस तरह से मर्द को करना है औरत को भी करना है, लेकिन दोनों के मैदान, दोनों के मजालात अलग अलग हैं। औरत का जो एक दायरा है, उस दायरे में रहते हुए औरत को दावत का काम करना है। होता क्या है कि शुरू में सोशल मीडिया में शुरू तो ये हुआ है अच्छी चीजों से, शुरू जब हुआ है तो अच्छी चीजों से शुरू हुआ है, लेकिन वो दरवाजा खुलते खुलते अभी ये पोजीशन हो गई है कि बाकायदा जैसे शोबिज़ की दुनिया होती है, वो दावत के काम को वही बना लिया गया है। भाई, आप एक औरत हैं, आपके खानदान में, पड़ोस में मिलने जुलने वाली सहेलियों में, दोस्तों में जो है, उनमें दावत का काम कीजिए। अगर आपके मोहल्ले में ऐसा कोई इंतजाम है कि जहां कुछ औरतों को जमा करके आप उनको नसीहत कर सकती हैं, वो काम कीजिए। आपकी सहेलियों का अगर ग्रुप है व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे, उनको इस तरह दावत का काम कीजिए। वीडियो बना बना करके फेसबुक पे डालना, इंस्टा पे डालना, अभी तो ऐसी ऐसी बेहयाई वाली चीजें हैं, आदमी देख के शर्मा जाए कि मतलब इसको दावत कैसे कह सकते हैं। मतलब उसको यहां पे मैं बता भी नहीं सकता, हमारे पास जो रिपोर्टें बहुत सारी आती हैं, मैं उसको यहां शेयर भी नहीं कर सकता। तो ये हालत हो गई है। तो बहरहाल औरत का दावत करना हर वो तरीका जिसमें बेपर्दगी है या उसने चेहरे को ढका हुआ है लेकिन फितने का खौफ है, तो वो सही नहीं है। ये आप नोट कर लें। जो है पर्दा सिर्फ इस बात का नाम नहीं है कि औरत ने काले कलर का बुर्का पहन लिया, इस बात को अंडरलाइन करके नोट कर लें। अगर कोई शरीयत के अहकाम को गहराई से समझता है तो उसको ये बात मालूम होगी कि पर्दा इस बात का सिर्फ नाम नहीं है कि आपने काले कलर का अपने ऊपर बुर्का डाल लिया, पर्दे के तकाजे मुकम्मल हो गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर्दे का सिर्फ ये मफहूम नहीं है। पर्दे का मफहूम वो बुर्का पहनना तो है ही, उसके बाद उसके कई सारी चीजें हैं। आपको उन तमाम चीजों से बचना है जिनसे फितना हो सकता है, चाहे वो आपकी आवाज हो, चाहे दूसरों लोगों के साथ इंटरेक्शन हो, दूसरे लोगों के साथ घुलना मिलना हो। और घुलना मिलना कोई जरूरी नहीं है कि फिजिकली हो, अभी सोशल मीडिया पे भी घुलना मिलना होता है। बातें शुरू होती हैं, सलाम कलाम से बातें शुरू होती हैं, फिर वो सिलसिला कहां तक जाता है ये सब लोग जानते हैं। तो इसलिए औरतों को बहुत ज्यादा तहम्मुस दिखाने की जरूरत नहीं है। अपने दायरे में रहते हुए वो दावत का काम करें। और टिकटॉकर बनना ये हमारी शरीयत में औरतों को नहीं कहा गया है। तो ये बहुत बड़ा फितना है। और मुझे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि ये दीन के नाम पर किया जाता है। अगर ये दीन के नाम पर ना किया जाए तब उतना बड़ा मसला नहीं है। भाई, पूरी दुनिया में बेहयाई फैली हुई है, हम नहीं रोक पा रहे हैं, क्या करेंगे? जमहूरियत है, हर आदमी जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन बस उसको दीन का नाम मत दीजिए। जब आप दीन का नाम देती हैं तो जो नई बच्चियां हैं, कम उम्र बच्चियां हैं, मासूम बच्चियां हैं,
وہ بھی دیندار بننا چاہتی ہیں آپ کی طرح سے, تو پھر وہ بھی آپ ہی کی طرح سے دیندار بنیں گی. تو اس کو دین کا نام براہ کرم مت دیجیے, آپ کیجئے, آپ کو آزادی ہے, آپ کو کون روک پائے گا, لیکن اس کو یہ مت کہیے کہ میں دین کا کام کر رہی ہوں, یہ دین کا کام نہیں ہے. جی جزاک اللہ خیر. بھائی اصل میں شیخ ایک سسٹر نے کہا ویلڈ گرل کہ ہماری جو بحث چل رہی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کرنا, اس کو وہ لوگ دلیل بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعوت کا کام خواتین. آپ تھوڑا سا رک جائیے, اس پہ بات کرنا ضروری ہے. جی دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس امت کی سب سے بڑی فقیہ عورت ہیں. کتنے ایسے صحابہ تھے جن کے پاس عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جتنا علم اور فقہ نہیں تھا, یہ ایک بات. دوسری بات کہ کیا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جا کر کے گاؤں گاؤں گھوم کر کے لوگوں کو جمع کر کے تقریریں کرتی تھیں؟ صحابہ کرام جب ان سے سوال کرنے آتے تھے اس کا جواب دیتی تھی. تو اگر آپ کے پاس علم ہے, حقیقت میں آپ جو ہے اس مقام پر ہیں کہ شریعت کے احکام کے بارے میں آپ گفتگو کر سکتی ہیں, اگر کوئی آپ سے سوال کرے تو آپ جواب دیجئے. اس سے تو منع نہیں کیا گیا ہے نا, اس سے منع نہیں کیا گیا ہے. تو آپ جو ہے ریلز بنا کر کے اس کو جو ہے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا, اس کے بعد لوگوں سے السلام علیکم سے گفتگو کی ابتدا شروع کر کے پھر آگے پتہ نہیں کہاں تک جانا, کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کرتی تھی؟ بھائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قرآن میں ہدایت آئی کہ جب اجنبیوں سے بات کرو تو نرمی کے ساتھ بات نہیں کرو, ان سے جو ہے نرمی کے ساتھ بات نہیں کرو. کیا سوشل میڈیا پر یہی ہوتا ہے؟ بالکل نہیں. کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا برقع پہن کر کے اپنی تصویریں لے کر کے لوگوں میں شیئر کرتی تھی؟ آپ بتائیے, وہ جو تصویر شیئر کی جاتی ہے اس کا دعوت سے کیا تعلق ہے؟ بالکل. جی جزاک تو اللہ خیر. بے شک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلے سے بے شک استدلال کرنا صحیح ہے, لیکن جہاں پہ ضرورت ہے دائرے میں رہتے ہوئے ایک عورت دعوت کا کام کرے, لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ اس کے پاس علم بھی ہونا چاہیے. کیا آپ کے پاس علم ہے؟ جی جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ.